जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री सच्चिदानंद भगवान के। आज मैं आप सभी लोगों को अभिमान और अनुभव में अंतर बताता हूँ। अभिमान कहता है कि किसी की ज़रूरत नहीं है, परंतु अनुभव कहता है कि धूल की भी ज़रूरत पड़ेगी आवश्यकता आने पर। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती है, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। समस्याओं की एक उम्र होती है और उसके पश्चात उसका समाप्त होना निश्चित है। बस आप प्रभु पर विश्वास रखिए और कर्म करते रहिए, धैर्य मत खोइए। सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो समस्याएं तो आएंगी, लेकिन उन समस्याओं से लड़ने की क्षमता भी आपको मिलेगी, क्योंकि आप प्रभु के भरोसे हैं, सत्य के मार्ग पर हैं। आपके जीवन में जब सुख आएगा तो बड़ा आनंदमयी होगा, क्योंकि आपको आपके अच्छे कर्मों द्वारा मिला है। और अगर आपने धैर्य छोड़ा, थोड़े से दुख के कारण आपको क्या मिला कि आपने प्रभु पर विश्वास करना छोड़ दिया। छोटे मोटे दुख से घबराना नहीं चाहिए। बड़े बड़े संत महापुरुष तो बहुत बड़े संकटों से जूझे हैं, बहुत समस्याओं का सामना किए हैं, परंतु अपने धर्म को नहीं छोड़ा है। इसी प्रकार कोई गलत तरीके से कमा रहा है, उसको देखकर मन में लालच आने लगी, मुझे भी ऐसा करना चाहिए, मेरे भी घर पर सारी सुख सुविधाएं हो जाएं, मोटर गाड़ी बंगला नौकर चाकर ये सब हों। गलत है। गलत तरीके से कमाया गया धन हर वक्त आपको पीड़ा पहुंचाएगा। और अगर कहीं कानून की नज़र में आ गए आप, तो सिर्फ तुम नहीं, पूरे परिवार को धर्म संकट में डाल दोगे। उस नरक की द्वार पर खड़ा होकर देखोगे, जहां से निकला कोई भी व्यक्ति मुश्किल में हो जाएगा। इस अवस्था में ये जो नरक का भ्रष्टाचार का मैदान है, इसमें तुम सिर्फ अकेले खड़े हो। प्रशासन से कानून से लड़ने के लिए यहाँ तुम्हारा कोई रिश्तेदार सगा संबंधी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि वो डरेगा कहीं इसका साथ दिया तो एक दो धारा हमारे ऊपर भी ना लग जाए, इसलिए तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। इस पापी चंचल मन को दबा कर रखो, कंट्रोल करो, इसको यही सब करना है। इसलिए इस मन को जितना भी कंट्रोल करोगे उतना अच्छा होगा। अनेकों प्रकार की इच्छाएं पैदा करता है, मन में जागृत करता है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि भैया जितना लंबा चादर हो उतने पैर पसारो, ज़्यादा पैर पसारने पर समस्या ही खड़ी होगी। इसी प्रकार इस मिट्टी के शरीर से ना जाने क्या क्या करवाता है ये मन। जो मन पर विजय पा गया वो सब जीत गया, सारी समस्याओं को जीत गया। सारी समस्याओं का जड़ है मन। इसीलिए भैया हरि नाम का कीर्तन करें, सब मंगल होगा। सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए। एक भजन है, जय ही विधि राखें राम, तहीं विधि रहिए, सीताराम सीताराम कहिए। भैया प्रभु जैसे रखते हैं उसी प्रकार से रहिए। ज़्यादा मन की सुनोगे तो मन आपको भ्रमित करेगा। एक चीज़ है, आपको बताता हूँ कि यह हमारी एक जीभा है ना, पूरे शरीर में एक छोटी सी है, हर मनुष्य के पास है। तो ये जीभा जो है हमारी, इसमें एक भी हड्डी नहीं है भैया, लेकिन अगर थोड़ी सी गलती हो गई ना तो पूरे शरीर की हड्डी तोड़वाने में क्षमता रखती है। इसलिए कभी भी कोई ऐसा वाक्य बोले, कोई ऐसा शब्द बोले तो बहुत सोच समझ कर बोलें कि हमें किसके सामने बोलना है, कहाँ हमें शांत रहना है, कहाँ बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, किस प्रकार बोलना चाहिए, किस बात पर बोलना चाहिए। बहुत धैर्यपूर्वक विचार करना चाहिए।
नहीं तो भैया इस जीभा में ना हड्डी एक भी नहीं होती और पूरे शरीर की हड्डी तुड़वाने की क्षमता रखती है। इसी प्रकार भैया ना कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार मत करें, गलत विचार मत करें, अभिमान में मत रहें, क्योंकि सदैव अभिमान कहता है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये अहंकार आ गया आपके अंदर। इसीलिए अहंकार को त्यागिए, अपने अनुभव से चलिए। अनुभव हमेशा कहता है कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ सकती है। जिस व्यक्ति को हम कभी देखे नहीं, जिसको जानते नहीं, कभी कभी हमें उसकी भी आवश्यकता पड़ जाती है। इसीलिए सबसे बना के चलें, सबसे प्रेम से रहें, हमारा प्रेम ही काम आता है। और हरि नाम कीर्तन कभी मत भूलें। जय जय सिया राम, जय जय श्री राधे कृष्ण। जय जय श्री राधे कृष्ण।